नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर। ऑरेंज वायर भारत में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी बात रखूंगा पॉलिटिकल इस्लाम के स्ट्रीट पावर पे, मतलब सड़कों पे जो आमतौर पर पॉलिटिकल इस्लाम द्वारा शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, उन बिंदुओं पे मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। और ये रोज़ जो घटनाएं घटती है उसके आधार पे है। अभी आप सब ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में किस तरह से ब्लास्फेमी के नाम पे, मतलब इस्लाम के बेइज्जती के नाम पे, इस्लाम के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग या अनुचित व्यवहार के प्रयोग के आधार पर ईसाई समुदाय को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, पूरे पाकिस्तान के एक हिस्से में, उस हिस्से में आप देखिए कि 4 चर्च को आग लगा दिया गया। चर्च के ऊपर चढ़कर उसके क्रॉस को, और साफ वीडियो में दिखता है कि किस तरह से वो तोड़ रहे हैं चर्च को। इसके अलावा पूरे उस क्षेत्र में जितने भी क्रिश्चियन समुदाय थे, उन सब के घरों को भी लूटा गया, उनके साथ मारपीट की गई, और इसको ब्लास्फेमी राइट का नाम दिया गया है। पाकिस्तान की मीडिया इसे ब्लास्फेमी राइट कह रहा है। जब चर्च को जलाए जा रहे थे, उसको तोड़े जा रहे थे, उस समय पाकिस्तान की पुलिस साथ में खड़ी थी, उसी जगह खड़ी थी। ये इस्लाम के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिकल रचना जो है, उसके भीतर की शक्ति है जो बार बार सड़कों पे, गलियों में प्रदर्शन करके काफिरों के दिलों में दहशत पैदा करने की कोशिश करती है, और इसमें ये सफल भी रहते हैं। ऐसे ही प्रदर्शन के माध्यम से पाकिस्तान से हिंदुओं को खाली करा लिया गया। अब थोड़े बहुत नाम मात्र के हिंदू बचे हैं, वो भी मास कन्वर्जन लगातार हो रहा है। अभी 1-2 हफ्ते पहले भी मैंने भी एक वीडियो बनाया था, 1000 हिंदुओं का पाकिस्तान में कन्वर्जन हुआ था, और क्रिश्चियन का भी उसी तरह से हो रहा है। वहाँ जो कुछ बचे खुचे थोड़े बहुत सिख हैं, उसके साथ भी वही बर्ताव हो रहा है, जो कि ये पॉलिटिकल इस्लाम के जो अवयव हैं, जो भीतरी तत्व हैं, उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दारुल इस्लाम है और वहाँ काफिरों का कोई काम है नहीं। या तो उसे कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाना चाहिए, और नहीं तो उसे ये शक्ति प्रदर्शन का सामना लगातार करते रहना पड़ेगा, उसे इस अत्याचार से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो क्रिश्चियन समुदाय पे अभी हमला है, जिसमें 4 चर्च जला डाले गए, और बहुत बेरहमी से जला डाले गए, मीडिया में भी वाइड कवरेज हुआ। ऐसी ही घटना आप अन्य जगहों पे देखेंगे। जैसे अभी बरेली में आपने देखा, कल की घटना है, एक स्कूल के 2 छात्र, हिंदू और मुस्लिम दोनों छात्र एक ही क्लास में पढ़ते थे। मुस्लिम छात्र ने कुछ हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की, हिंदू धर्म के छात्र भी मुस्लिम धर्म के ऊपर प्रतियोगिता बस या उसका उत्तर देने के क्रम में कुछ टिप्पणी की। जब तक हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी हो रही थी, तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि हिंदू साधारणतया ऐसी बातों पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। हिंदुओं के भीतर कोई ऐसी संगठनात्मक संरचना नहीं है, कोई ऐसी शिक्षा नहीं है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तुरंत की जाए या सड़कों पे शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। ये अवयव बिल्कुल सनातन में है नहीं इस तरह से, खास करके अभी जो स्थिति है इसमें नहीं है। तो लेकिन जब हिंदू छात्र ने उत्तर में, प्रतिक्रिया में अपने सहपाठी मुस्लिम छात्र के मजहब के बारे में कुछ बातें लिखी, तो मुस्लिम समुदाय अचानक अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए गलियों में आ गया, सड़कों पे आ गया। उसने थाने का घेराव किया, उस लड़के के घर को घेर लिया और उसे बाहर निकालकर मारने की बात होने लगी।
ये क्रम बहुत देर तक चलता रहा। ये दूसरे जगह ये घटना होती तो उस लड़के की मृत्यु निश्चित ही थी, लेकिन ये यूपी में था। पुलिस तुरंत सक्रिय हुई, बहुत सारे पुलिस लाए गए वहाँ और किसी तरह उसकी जान को बचाया गया। तो ये जो पॉलिटिकल इस्लाम का शक्ति प्रदर्शन है सड़कों पे, ये अहम हिस्सा है पॉलिटिकल इस्लाम का अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। ये हर दिन ये संघर्ष चलाए रखना आवश्यक है और इसीलिए ये देखने को मिलता है और एक जैसा मिलता है, समान रूप से मिलता है, पूरे विश्व में मिलता है। चाहे वो अभी पाकिस्तान में चर्च जलाने की बात हो, या इससे पहले पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने की बात हो, या बांग्लादेश में मंदिर पे हमले की बात हो, या बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों जगह काफिर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके उसे कन्वर्ट कराना हो, या ज़बरदस्ती उनकी लड़कियों को उठाकर उसे कन्वर्ट कराने की बात हो, या फिर भारत देश में जहाँ की अभी भी संख्यात्मक भ्रम एक है हिंदुओं के पक्ष में, वहाँ भी आप देखिए नुपुर शर्मा के केस में 7-8 हिंदू काट डाले गए, और अभी ये बरेली की कल की घटना, और ऐसी अनेक घटनाएं रोज होती रहती है। भारत के तो हर हिस्से में कहीं न कहीं से ये घटनाएं आती रहती हैं, और ये घटनाएं पॉलिटिकल इस्लाम की ताकत को प्रदर्शित करने वाली घटनाएं हैं। ये भले ही ऊपर से ये दंगा लगता है, आपराधिक प्रवृत्ति की घटनाएं लगती है, कुछ और चीज़ें आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन मौलिक रूप से इन घटनाओं का जो सोर्स है वो पॉलिटिकल इस्लाम का भीतरी केंद्र है। हमें यह समझने की आवश्यकता है। इसीलिए इसके प्रतिफल एक जैसे मिलते हैं, चाहे वो स्वीडन हो, नीदरलैंड हो, या फिर आपका फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या भारत हो, या कोई और राष्ट्र हो। क्योंकि सिद्धांत एक है, इसलिए जब वो सिद्धांत अप्लाई होता है तो उसका फल एक जैसा मिलता है। फ्रांस में भी आग लगते हैं, जर्मनी में भी आग लगते हैं, स्वीडन में भी आग लगता है, भारत में भी आग लगाया जाता है, पाकिस्तान में भी आग लगाया जाता है, और बांग्लादेश में भी आग लगाया जाता है। दूसरे धर्मों के खिलाफ ये जो पॉलिटिकल इस्लाम का एक सिद्धांत है ये बहुत प्रबल है, और चूँकि काफिर समाज, विश्व का काफिर समाज इस पॉलिटिकल सिद्धांत के, पॉलिटिकल इस्लाम के सिद्धांत के मौलिक अवयव से अवगत नहीं है। उन्हें इसके बारे में विशुद्ध जानकारी, मतलब जो जानकारी उसमें है वो उनके पास नहीं है, या उन जानकारियों के पहलू से वो बचना चाहते हैं, इसलिए उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये इसका जो फल है, इसका जो रिजल्टेंट है, वो लगातार हमारे आसपास दिखता रहता है और आगे भी दिखता रहेगा यदि हमने इसको स्वीकार नहीं किया और इसके बारे में बारीकी से समझकर और एक तथ्यात्मक समझदारी पैदा नहीं की और इसे स्वीकार नहीं किया कि स्थिति है, तो इसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। आप कितनी कंसिस्टेंसी है इसमें देखिए। आप नालंदा विश्वविद्यालय की आग से लेके और फ्रांस के मर्सिलिन यूनिवर्सिटी तक की आग को एक तारतम्यता है, दोनों में एक कंसिस्टेंसी है, बीच में कुछ भी ब्रेक नहीं है। ये तारतम्यता उस सिद्धांत की है जिसकी इस घटनाओं की जड़ें जिन सिद्धांत में बिल्कुल गहरे तलों से जुड़ा हुआ है। तो इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम के स्ट्रीट पावर को हमें समझने की आवश्यकता है। इसके बारे में श्री अरविंदो ने भी काफ़ी गहन अध्ययन किया है और काफ़ी मुखरता से अपनी बात रखी है। पॉलिटिकल इस्लाम के स्ट्रीट पावर के बारे में यदि आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो श्री अरविंदो की बातों को भी आपको सुनना चाहिए। उनके जो सिद्धांत हैं उनको भी पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।